हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। हाँ बच्चों, तो आपको आई होप मजा आ रहा होगा सेल चैप्टर पढ़ के। और आज मैंने फिर से आपके लिए यहाँ पे कुछ डायग्राम शो कर रखा हूँ, तो आप देख सकते हो। क्या आप पहचान रहे हो इसको? नहीं? कितने बच्चे को पहचान में आ रहा है? क्या है नीचे लिखा हुआ है? ओ आई सी, क्या लिखा है? माइट्रोकॉन्ड्रिया या माइट्रोकॉन्ड्रियन? माइट्रोकॉन्ड्रियन, राइट राइट राइट। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियन लिखा है, बट क्या पढ़ाना है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियन क्यों लिखा है? और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से बेटा? तो आपको मैंने वीडियोस लेक्चर्स में पढ़ाया है। आप सेल चैप्टर्स को सारे वीडियोस मेरे देखो। आपको बहुत सारे नॉलेज दिया हूँ, लिख लिख के, पढ़ा पढ़ा के। ओके। और ये सारे वीडियोस आपके काम आने वाले हैं बेटा। क्या आने वाले हैं? ये आपके यूजफुल हैं, बहुत ही क्या है बेटा, यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा, इसको ले चलते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है। ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये रहा हमारा सेल। आ गया? देखो, इसमें बेटा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है माइट्रोकॉन्ड्रियन है और ये भी जो है माइट्रोकॉन्ड्रियन है। और जब बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रियन एक ही सेल में मिलते हैं तो उनको सबको मिला करके माइट्रोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। सबको मिला के क्या कहा जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और सिर्फ एक रहेगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सिर्फ एक माइट्रोकॉन्ड्रियन को शो कर रहा है, इसलिए इसका तो क्या समझे? माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल वर्ड, माइट्रोकॉन्ड्रियन इज अ सिंगुलर वर्ड। ओके, ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगल। ओके बेटा। और प्लूरल, प्लूरल वर्ड में क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ओके। चलो ध्यान देते हैं। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को आपको समझ में आ गया, एनिमल सेल में भी मिल रहा है, प्लांट सेल में भी मिल रहा है। ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल में भी है। लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, और प्लांट सेल में थोड़ा कम होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्लांट को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एज कंपेयर टू एनिमल, और एनिमल को ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है एज कंपेयर टू प्लांट, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है बेटा, और एनिमल क्या करता है? स्पीकिंग एंड लोकोमोशन, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? ज्यादा घूमो मत, बैठ के पढ़ो। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? ज्यादा बोलो मत, बैठ के पढ़ो। क्योंकि सारी एनर्जी बोलने और घूमने में लगा दोगे तो अपना पढ़ाई अच्छे से कैसे करोगे, कैसे सीखोगे? ठीक है। तो एनर्जी की जरूरत है, सही जगह सही एनर्जी लगाए। ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये इसको डायग्राम अगर स्कूल में आए तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये तो मैंने कंप्यूटर वाला डायग्राम दिखा दिया। तो देखो बेटा, इसको ऐसे एक आउटर कवरिंग वाली लाइन खींच लेना। थोड़ा और अच्छे से खींचते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से खींच लेते हैं। ये रहा आपका आउटर कवरिंग वाली लाइन। थोड़ा और अच्छा करें। लो भाई, अब ये फाइनल है। ठीक है। और यहां से एक दिखा दिया गया है कि स्फेरिकल बॉल लाइक है। ठीक है बेटा। और ये रहा आउटर कवरिंग ऑफ द, मतलब इसको बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। इसके अंदर एक लेयर और है जो फोल्डेड है। क्या है बेटा? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके आप ऐसे क्या करते रहो? ड्रॉ कर लो। ठीक है। एग्जाम में आता भी है, आपको बनाने भी आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया। और इस पे उल्टा 6 लटकाओ या 9 को चिपकाओ। ये 9 भी नहीं है और ये 6 भी नहीं है, तो कौन है ये जो 9 की तरह दिख रहा है, जिसको 6 की तरह दिखाया जा रहा है? क्या है ये? कितने लोग, कितने बच्चों को पता है बेटा? आपको नहीं पता? आपको मालूम है? ओके, आप पढ़ते हो। तो ये क्या है? F1 पार्टिकल है। क्या है बेटा? F1 पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं। या तो इसका अनदर नेम भी है, जिसे ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीसोम। ठीक है। और इसमें फ्लूइड मिलता है। क्या मिलता है? फ्लूइड।
और लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, जो यहाँ पे डॉटेड से दिखाया गया है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अ फ्लूइड सब्सटेंस व्हिच अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स। और जो 6 है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। जो एटीपी, यही तो एनर्जी बनाता है, इसलिए तो इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको निकनेम किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर ही तो मिल रहा है। ये कहां मिल रहा है? सेल के अंदर ही मिल रहा है। दैट इज वाई जिसको क्या बोलोगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना तो समझ में आ ही गया। ठीक है, और थोड़ी सी चीजें सीख लेते हैं। इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और साथ में राइबोसोम भी होते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, राइट? ओके, तो थोड़ी सी लिख भी लो, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इतना तो आपको क्लियर है। तो फिर आगे आते हैं बेटा, आ जाओ। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये तो समझ में आ गया ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया कब बोलेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रियन कब बोलेंगे? एक है तो माइट्रोकॉन्ड्रियन, एक से ज्यादा है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? माइट्रो, मैं लिख दे रहा हूं, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। किस शेप के होते हैं? शेप क्या है बेटा? व्हाट इज द शेप ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया? रॉड शेप। कैसा है? रॉड शेप का है। ठीक है, एंड स्फेरिकल भी बोला जाता है। तो और एस क्या बोल सकते हो? स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल फाउंड इन लार्ज नंबर, मेनी संख्या, बहुत सारे मेनी में होते हैं, तो इसको बोल देंगे फाउंड इन द सेल, इन दी बोथ सेल। कौन बोथ सेल? प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्लांट इन एनिमल इन लार्ज नंबर। इतना समझ में आ गया बेटा? उसके बाद आप ये जानो, ये सिंगल सेल में है फ्यू हंड्रेड। एक सेल में अगर पता करें कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, तो 100 से लेकर के, कुछ 100 से लेकर के 200, 300, 400 से लेकर के फ्यू लाख तक होते हैं। सम 100 टू फ्यू लाख। ओके, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। अभी डायग्राम में मैंने बताया था, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? फोल्डेड है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगी, और आउटर मेम्ब्रेन सिंपल होगा, और इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा बेटा? फोल्डेड होगा। ठीक है, फोल्डेड होगा, जिसमें ऑक्सीसोम लगे होंगे, जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करने में ये हेल्प करते हैं, राइट? ओके, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इसी क्या बोला गया है? क्रिस्टे। जो लेयर फोल्डेड हो रही है, उसी लेयर को क्या बोलेंगे? क्रिस्टे। देखो, इनर मेम्ब्रेन जो है, जहां फोल्डेड हो रही है, जिस एरिया में, ये इस एरिया में, फिर इस एरिया में, तो इस फोल्डेड एरिया को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल भी सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इनर मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टे कब बोलोगे? किसे बोल रहे हो? इनर मेम्ब्रेन को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले आप आउटर मेम्ब्रेन लिख लो, आउटर मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड लिख लो इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन सिंपल होता है,
और इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे, विच इज फोल्डेड, इनर मेम्ब्रेन विच इज फोल्डेड, which is folded to form क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और इस क्रिस्टे पे ऑक्सीसोम होते हैं जो एटीपी बनाने में, एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, आर द साइट ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ द सेल, इट हेल्प इन सेलुलर रिस्पिरेशन, इट हेल्प इन सेलुलर रिस्पिरेशन। साथ में क्लास 7th में आप ये चैप्टर सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़े होंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का यूज करके पायरोबिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। तो और बताओ किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है ये, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो, मैंने फंक्शन बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, बोथ में मिलेंगे, एक सेल में 100 या 200 या 500 या लाखों तक इनकी नंबर्स हो सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इतना फोल्डेड होती है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टे बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज क्रिस्टे। क्रिस्टे से इनसाइड में क्या अटैच होता है, तो ऑक्सीसोम अटैच होता है। क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, और ये सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी बनाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो डायग्राम दिखा दें आपको।